जन जन में दिगंबरत्व की पहचान बनाने संत डॉक्टर मुनि प्रणाम सागर जी जो जगत को आचरण का आशीष देते हैं, तरने का ताबीज देते हैं, बोधि समाधि का बीज देते हैं, जो दुनिया में कोई न दे सके ऐसी वो चीज दिया करते हैं। वे हमेशा कहा करते हैं, यदि मैं भगवा वस्त्र पहनकर आता तो हिंदू का हो जाता, हरा वस्त्र पहनकर आता तो मुस्लिम का फकीर बन जाता, श्वेत वस्त्र पहनकर आता सिख या ईसाई का हो जाता। लेकिन मैं समस्त जगत को एकता का पाठ पढ़ाने के लिए दिशाओं का अंबर ओढ़कर दिगंबर बनकर आया हूं, जिससे हर इंसान को एक ही स्थान पर जियो और जीने दो का प्रेममयी ज्ञान मिल सके। ऐसे अनुपम विचारों के सूत्रधार डॉक्टर मुनि प्रणाम सागर जी को सुनते प्रणाम धारा प्रवचन माला। ओम नमः सिद्धेभ्यः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अनंत सिद्ध परमेष्टि के चरणों में नमन करते हुए 24 तीर्थंकरों को प्रणाम करते हुए परम पूज्य आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी को हृदय में समाहित करते हुए प्रिय आत्मन आपके समक्ष हूँ। जल ही जीवन है, जल है तो कल है, जल के बिना जीवन निष्फल है। जल आत्मा का स्वभाव है। आत्मा जल रंगहीन हुआ करते हैं, अभेद रूप हुआ करते हैं। आत्मा का कोई रंग रूप नहीं हुआ करता है, उसी प्रकार से जल का भी कोई रंग रूप नहीं हुआ करता है। जल वह पदार्थ हुआ करता है जो लोगों की प्यास बुझाता है। जल वह तत्व हुआ करता है जो व्यक्ति के जीवन को तत्वशाली बना दिया करता है, जो व्यक्ति के जीवन के अस्तित्व को बनाए रखा करता है। ऐसा जल तत्व हुआ करता है। जल को यदि सागर में डाल दिया जाता है तो जल खारा हो जाता है। जल को यदि नीम में डाल दिया जाता है तो जल कड़वा हो जाता है। जल को यदि गन्ने के ऊपर डाल दिया जाता है वह जल मीठा हो जाया करता है। जल को यदि सीप के मुंह में समाहित कर दिया जाता है तो जल मोती के रूप में परिवर्तित हो जाया करता है। उसी प्रकार से जल को यदि परमात्मा के ऊपर डाल दिया जाता है तो वह जल अभिषेक हो जाया करता है। कहते हैं निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम जिन गंधोदकम वंदे अष्टकर्म विनाशनम। एक जल के प्रभाव से अष्टकर्म नष्ट हो जाया करते हैं। एक जल के प्रभाव से जल मीठापन को लेकर आ जाता है, एक जल खारेपन को लेकर के आता है, और एक जल से व्यक्ति अपनी आत्मा को निर्मल कर लिया करता है। जल ही जीवन हुआ करता है। जल के 3 रूप हुआ करते हैं, द्रव, ठोस और गैस। जब तक जल तरल हुआ करता है उसे कहीं पर भी बहा के ले जाया जा सकता है।
बचपन तरल जल की तरह हुआ करता है। बच्चे को जिस संप्रदाय में डालना चाहो वह बच्चा उस संप्रदाय में ढल जाया करता है। जिस विषय की जानकारी देना चाहो वह बालक उस विषय की जानकारी से संस्कारित हो जाया करता है, क्योंकि उसका जीवन जल की तरह तरल हुआ करता है। जहाँ आप संस्कारित करना चाहो वह बच्चा वहाँ जाकर संस्कारित हो सकता है। धीरे धीरे वह बालक समझदार हो जाता है, उसका जीवन ठोस हो जाता है, परंपराओं में कैद हो जाता है, हिंदू परंपराओं में पैदा होता है, हिंदुत्व के गुण उसके भीतर समाहित हो जाते हैं। मुस्लिम संप्रदाय में पैदा होता है, उसके भीतर मुस्लिम तत्व समाहित हो जाया करते हैं। सिख ईसाई में पैदा होता है, उसके भीतर वैसे ही संस्कार आ जाते हैं। जैन कुल में पैदा होता है तो वह बालक जैनों जैसा आचरण करना प्रारंभ कर दिया करता है। अब वह जल ठोस हो चुका है, उसे पिघलाने के लिए संत आशीर्वाद की आवश्यकता हुआ करती है। जल की तीसरी गति गैस के रूप में हुआ करती है, जिसे बुढ़ापा कहा जाता है। बुढ़ापे में व्यक्ति बीमार हो जाता है, अस्वस्थ हो जाया करता है, शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाया करता है। उस समय यदि संतों का समागम मिल जाता है, उसका जीवन गैस की तरह आकाश में उड़ना प्रारंभ हो जाता है। यदि संतों का समागम नहीं मिलता है तो वह ठोस पदार्थ भी जमीन में धराशायी हो जाया करता है। पिघलते पिघलते नाली में बहना प्रारंभ हो जाया करता है। जल नाली की तरह हुआ करता है और जल नदी की तरह हुआ करता है। आपके जीवन की तीन स्थिति, बचपन, जवानी और बुढ़ापा, जल को तीन रूपों में देखा जाता है। एक तालाब के रूप में देखा जाता है, एक नदी के रूप में देखा जाता है और एक सागर के रूप में देखा जाता है। तालाब गृहस्थ की तरह है, नदी व्रती की तरह जीवन बनाता है और सागर संत की तरह जीवन को बनाने का प्रयास किया करता है। आपका जीवन तालाब की तरह है। तालाब में पानी सीमित हुआ करता है, उस पानी में अनेक प्रकार के जीव जंतु पैदा हो जाते हैं। उस तालाब में काई लग जाती है, उसी तालाब में एक कमल खिला करता है। ऐसा आपका जीवन हुआ करता है। सुबह से लेकर शाम तक आप व्यापार में अपना समय व्यतीत करते हो, रात को घर आके विश्राम करते हो, प्रातःकाल पुनः आप व्यापार के लिए निकल जाते हो, पुनः फिर कमा के लाते हो और अपना परिवार चलाते हो। सारा जीवन तालाब की तरह व्यतीत हो जाया करता है। उसमें 9 माह के बाद एक संतान रूपी कमल खिला करता है। वह कमल आपके परिवार में की शोभा बढ़ाता है। वह कमल आपके परिवार की शोभा तो बढ़ाता है, लेकिन सूरज अस्त होने के बाद वह कमल मुरझा जाता है। जब आपका बुढ़ापा आता है तो वह कमल भी आपका साथ छोड़ दिया करता है। ऐसा जीवन आप जीते हो तालाब की तरह। कितने सारे कसायों के कीड़े तुम्हारे अंदर समाहित हो चुके हैं, कितने पाप आपने अपने भीतर काई के रूप में जमा के रखे हैं। सप्त व्यसनों के कारण आपने अपने जीवन को कितना अशुद्ध और अपवित्र बना लिया है, क्योंकि आप अपना जीवन तालाब की तरह जीते हो। कभी आपने विचार किया वो तालाब की कीमत कब तक है? जब तक उसमें पानी है। पानी सूखने के बाद आपको कौन पूछ सकता है? जबकि आँखों में परिवार के प्रति समर्पण के भाव का पानी होता है, तब तक पूरा परिवार आपका साथ देता है। जिस दिन आँखों का पानी सूख जाता है, आँखों से दिखना बंद हो जाता है, उसी दिन आपको परिवार से अलग कर दिया जाता है। फिर आपको फिर कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। उस तालाब के अंदर सारा पानी समाहित हो जाता है और आप भी अपने जीवन को गम के कारण, उदासीनता के कारण, परेशानी के कारण जीवन को वहीं तालाब में समाहित कर दिया करते हो। मैं मरूंगा तो यहीं मरूंगा, मेरी अर्थी इसी घर से उठेगी, जो कुछ भी होना है इसी घर से होगा। ऐसा जीवन गृहस्थ का हुआ करता है, क्योंकि वह अपने जीवन को तालाब की तरह जीता है। एक नदी की तरह जीवन होता है, जिसे व्रती का जीवन कहा जाता है। जब वर्षा योग का काल होता है,
आषाढ़ के महीने में जब तालाब में पानी आता है, तब जाकर के वह तालाब का पानी बहते बहते नदी में जाकर के समाहित हो जाया करता है। जब आषाढ़ के महीने में कोई संत आपके नगर में वर्षा योग किया करता है, वह आपको व्रत दिया करता है, नियम दिया करता है, संयम से रहने की प्रेरणा दिया करता है, तब जाकर के आपके भीतर बहने के भाव पैदा हुआ करते हैं। घर दुकान को छोड़ कर के मंदिर जाने के भाव पैदा हुआ करते हैं। संत समागम प्राप्त करने के भाव पैदा हुआ करते हैं। तब आप अपने जीवन को व्रती की तरह जीना प्रारंभ करते हो, क्योंकि यहाँ पर संत के आशीर्वाद की आवश्यकता हुआ करती है। व्रत संत ही दे सकता है। अकेले लिए गए व्रतों को कभी भी तोड़ा जा सकता है। एक बार जब संतों के सानिध्य में नियम लिया जाता है, संयम लिया जाता है, व्रत लिया जाता है, वह व्रती नदी की तरह बहना प्रारंभ कर दिया करता है। वह फिर एक स्थान पर कभी नहीं रुकता है। जिस प्रकार से आप नदी को देख कर के कितना आनंदित होते हो, बहता हुआ पानी एकदम निर्मल और स्वच्छ होता है, उस पानी में हमेशा शुद्धता दिखाई देती है। और जो श्रावक तीर्थ यात्राओं में जाता है, जो श्रावक मंदिर में जाके प्रभु की आराधना करता है, जो श्रावक संतों के साथ नदी की तरह पद विहार किया करता है, उसी श्रावक का मन निर्मल और पवित्र होना प्रारंभ हो जाया करता है। उसके भीतर कसायों की गांठ नहीं बन पाती है। आगम में कहा जाता है, संत एक स्थान पर ज़्यादा समय तक रुक नहीं सकता। चातुर्मास के पहले 7 दिन, महीने और 2 महीने तक रुकता है, और चातुर्मास में 4 महीने तक एक ही स्थान पर रुकता है। उसके बाद उसका जीवन नदी की तरह हुआ करता है। सागर के साथ वह नदी जुड़ती है, वह आगे बढ़ता चला जाता है। तो आप अपने जीवन को नदी की तरह जी सकते हो। व्रतों को लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हो। आगम में कहा जाता है, यदि गृहस्थ में मरण होता है तो नियम से अधोगति का पात्र होना पड़ता है। व्रत नियम लेकर के जीवन का अंतिम समय व्यतीत होता है। नियम से स्वर्ग गति की प्राप्ति हो जाया करती है, क्योंकि जैसी मति वैसी गति, जैसी नदी वैसी स्वच्छता आपके भीतर समाहित हो सकती है। आप अपने जीवन में व्रतों को धारण करें। और तीसरे जल के रूप में आप सागर को देखते हैं। सागर का जल अथाह होता है। सागर में विशाल जल समाहित हुआ करता है। उस सागर का जल हमेशा खारा होता है। भोजन कितना भी स्वादिष्ट हो, उस स्वादिष्ट भोजन में यदि नमक ना हो, उस भोजन का कोई अस्तित्व नहीं हुआ करता है। एक बार व्यक्ति शक्कर का त्याग कर सकता है, लेकिन नमक का त्याग नहीं कर सकता है। सागर में नमक हुआ करता है, और नमक के बिना भोजन में स्वाद नहीं आता है। नमक के बिना भोजन अच्छा नहीं लगा करता है। उसी प्रकार से बिना संत समागम के आपका जीवन अच्छा नहीं हो सकता है। जीवन को अच्छा करने के लिए संत समागम की आवश्यकता हुआ करती है। दिगंबर संत के नाम के पीछे सागर हुआ करता है। पुष्पदंत सागर, तरुण सागर, विनम्र सागर, सभी संतों के नाम के पीछे सागर है, और मेरे नाम के पीछे भी सागर है। सागर की बड़ी विशेषता है, सागर में कभी काई नहीं लगती है। सागर के आसपास कभी बड़े बड़े वृक्ष नहीं हुआ करते। सागर गंदगी को दिन भर समेटता है, और रात्रि के समय सागर सारी गंदगी को किनारे लगा दिया करता है। सागर पूनम की चांद की तरह बढ़ता है, और अमावस की चांद की तरह अपने आप में सिमटता है। ऐसा जीवन संतों का हुआ करता है। संत के भीतर समाज की काई नहीं लगा करती है। संत सदैव अपने आप में रहा करते हैं। संतों के आसपास किसी श्रावक के डेरे नहीं हुआ करते हैं, क्योंकि जहाँ पर वृक्ष हुआ करते हैं वहीं पर पक्षियों के घोंसले हो जाया करते हैं, और जहाँ पर श्रावक रहा करते हैं वहाँ पर श्रावकों के भाव, श्रावकों के परिणाम, श्रावकों के भीतर की करुषता समाहित हो जाया करती है। सागर लहरों को उठाता है,
उसी प्रकार से संत आत्मा का चिंतन करते हुए अपनी आत्मानंद को लहरों के माध्यम से सहस्रार चक्र पर ले जाता है। अमावस की तरह अपने आप में सिमट जाता है और पूनम की चांद की तरह सभी को प्रकाशित करने का प्रयास किया करता है। दिन भर श्रावक संतों के पास आकर अपनी अपनी बातें सुनाते हैं। संत उन बातों को अपने भीतर समाहित किया करता है। संत चौकी में जाकर के श्रावक का आहार ग्रहण किया करता है, अपने भीतर समाहित कर लिया करता है। रात्रि के समय ध्यान करते समय सारी गंदगी को बाहर निकाल दिया करता है और प्रातःकाल तरोताज़ा हो जाया करता है। ऐसा जीवन एक संत का हुआ करता है। आपको अपना जीवन कैसा जीना है? तालाब की तरह नहीं, नदी की तरह आप जी सकते हो। और संत बनने के भाव हों तो आप अपना जीवन सागर की तरह जी सकते हो। आज लोग नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं। हिंदू परंपरा में कहा जाता है गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाया करते हैं, नर्मदा को देखने से सारे पाप धुल जाया करते हैं। इतना पढ़ते ही लोग गंगा नदी में स्नान करने के लिए चले जाते हैं। एक श्रावक ने गंगा मैया से पूछा, गंगा मैया, लाखों लोग यहाँ पर पाप धोने के लिए आते हैं, धोकर के चले जाते हैं। हे गंगा मैया, आप इन पापों का क्या करती हो? गंगा मैया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इन पापों का कुछ नहीं किया करती हूँ। जिन जिन के पाप हुआ करते हैं उन पापों को मैं सागर में जाकर के समाहित कर दिया करता हूँ। सागर से पूछिए कि सागर इन पापों का क्या किया करता है। जिज्ञासु सागर के पास पहुँचता है, सागर से कहता है, हे सागर, नर्मदा मैया ने सारे पापों को आप में समाहित कर दिया। हे सागर, आप इन पापों का क्या करते हो? सागर ने भी मुस्कुराते हुए कहा, जब मई का महीना होता है, जेठ की तपती हुई गर्मी पड़ती है, उस समय बादल आसमान से सूर्य इन पापों को खींच करके बादल के रूप में परिवर्तित कर दिया करता है। मुझे नहीं पता वह बादल इन पापों का क्या किया करता है। जिज्ञासु ने उस बादल से पूछा, हे बादल, आप इन पापों का क्या किया करते हो? बादल ने कहा, मैं भी इन पापों का कुछ नहीं किया करता हूँ। आषाढ़ के महीने में जिन जिन के पाप हुआ करते हैं उनके ऊपर बरस जाया करता हूँ और अपने आप में हल्का हो जाया करता हूँ। जैसी करनी वैसी भरनी। शरीर को धोना बहुत आसान है, तन को साफ करना बहुत आसान है। एक बार यदि मन साफ हो जाता है तो सारे काम आपके मन मुताबिक हो सकते हैं। जीवन में आपको सारे कर्म अपने हाथों से करना होंगे। जल जब अपने स्वभाव में बहता है तब जाकर के वह जल शुद्ध और पवित्र हुआ करता है। जल विवाह परिणति में परिवर्तित हो जाता है। उस जल को कोई छूना पसंद नहीं करता है। इसीलिए तो कहा जाता है, जीवन पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हानि अनहोनी हो हानि अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन पानी की बूंद कब मिट जाए रे। यह आपका जीवन एक पानी की बूंद की तरह हुआ करता है। इस शरीर की कीमत आत्मा रूपी पानी के माध्यम से हुआ करती है। जब इस शरीर में से आत्मा निकल जाती है, इस शरीर को कोई भी नहीं पूछता है। उसी प्रकार से यह आपका जीवन पानी की बूंद की तरह हुआ करता है। ना जाने यह बूंद कब मिट जाए, कब सिमट जाए, सूरज की पहली किरण कब इस बूंद पर पड़े, यह बूंद अपने आप लोप हो जाए। यदि इस बूंद को सुरक्षित रखना चाहते हो, तालाब में इसे कभी नहीं डालना, नदी में डाल सकते हो, क्योंकि नदी बहते बहते आपको सागर में जाके समाहित कर देगी और यह सागर में समाहित होकर के महासागर का रूप लेगी। यदि आप अपने जीवन को महासागर के रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं तो जल की कीमत को समझें। जल ही जीवन है, जीवन है तो जल है, जल है तो कल है, नहीं तो जीवन निष्फल है। आप इस जल की कीमत को समझें। प्रेम से सुना, अनुग्रहित हूँ। ओम नमः
सिद्धेभ्यः